Hello everyone. Today we are going to know about the renin-angiotensin-aldosterone system which is present in our body. हमें पता है कि हमारे बॉडी में GFR होता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. जब ये फॉल हो जाता है, दैट इज़ नॉर्मल रेट होता है GFR का 125 ml पर मिनट. जब ये नॉर्मल से भी बिलो हो जाता है, इसे हम बोलते हैं GFR फॉल्स. ये GFR फॉल्स होने के बाद क्या होता है, इट एक्टिवेट्स JGA. हमें पता है JGA क्या होता है. JGA इज़ द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus. वो किससे बना होता है, ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल टुगेदर इज नोन एज JGA. In that, JG cells present in the afferent arteriole and the macular densa of the distal convoluted tubule, that two cells secretes renin. ओवरऑल इट इज़ किडनी सिक्रेट्स रेनिन. रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो किडनी से सिक्रेट होता है, ऐसा हम बोलते हैं. तो रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिनोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिर लीवर में प्रेजेंट होता है. दैट एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन. तो एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensin 2 by the angiotensin converting enzyme जो प्रोड्यूस करता है लंग्स. एस एंजाइम बोलते हैं हम उसे, ACE, एस एंजाइम, दैट इज प्रोड्यूस बाय द लंग्स. अब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के बाद हमें पता है एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो कहाँ पे एक्ट करेगा, एफरेंट आर्टरियोल पे एक्ट करेगा और कंस्ट्रिक्ट करेगा. उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और फिल्ट्रेशन रेट भी थोड़ा वहाँ पे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है. दैट्स वाई हमारा GFR क्या होता है, नॉर्मल पे आ जाता है. अब ये हुआ एक रिएक्शन. उसके आगे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 सिर्फ वैसोकंस्ट्रिक्टर ही नहीं है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. उसके बाद स्टिमुलेट करने के बाद क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होगा. एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो क्या करता है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब द सोडियम एंड वाटर. और ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने के बाद क्या एक्ट करेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे है क्या करेगा, एक्ट करेगा. और एक्ट करने के बाद क्या करेगा, वाटर की परमेबिलिटी बढ़ाएगा और सोडियम का भी रिटेंशन वहाँ पे कराएगा. उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन और रीएब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर होने के कारण ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ब्लड ऑब्वियसली है क्या, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद हार्ट में से क्या करेगा, वो सर्कुलेट होगा. और वहाँ पे हायर ब्लड प्रेशर जब हार्ट में पहुँचता है तो एट्रिया डिटेक्ट करते हैं. तो एट्रिया को समझ आता है कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका है. उसके रिस्पॉन्स में हमारे एट्रिया क्या सीक्रेट करते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर विच इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के कारण ANF सीक्रेट होगा. हमें पता है कि ANF क्या है, वैसोडायलेटर है. वैसोडायलेटर है मीन्स ब्लड प्रेशर को ऑब्वियसली लो करेगा और क्या करेगा, प्रोमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. जो अल्डोस्टेरॉन के कारण वाटर एंड सोडियम का रिटेंशन हुआ था, उसका एक्सक्रीशन आप कौन करेगा, ANF करेगा. ANF acts on the DCT and the collecting duct and promotes the excretion of sodium and water. When our blood pressure is, that time our blood pressure becomes normal. That is GFR becomes normal by the angiotensin 2 acts on the efferent arteriole and our ANF which acts on the DCT and the collecting duct which promotes the excretion of sodium and water. That's why our blood pressure become reaction. This complementary reaction is called as renin-angiotensin-aldosterone system. One interesting thing is that one question is asked frequent times, who is the antagonistic to RAS system. Atrial natriuretic factor act as an antagonistic to RAS system, that is renin-angiotensin-aldosterone system. इसका मतलब ये है कि RAS system को कौन अपोज करता है हमारे बॉडी में, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर अपोज करता है रेनिन-एंजियोटेंसिन-एल्डोस्टेरोन सिस्टम को. थैंक यू.